आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला नटखट गोपाल के बालपन की सुंदर झांकी। मायाधारी तृणावर्त का काल। पूतना की मृत्यु ने कंस के सभी संदेह मिटा दिए। सिद्ध हो गया कि नंद बाबा का बालक कृष्ण ही उसका काल है। अतः इस बार कृष्ण को मारने के लिए उसने तृणावर्त नामक मायाधारी राक्षस को भेजा। वो वायु का झोंका बनकर गोकुल पहुंचा। उस समय कृष्ण को गोद में लिए यशोदा घर के बाहर बैठी थी। तृणावर्त की माया से यशोदा को एकाएक कृष्ण का भार बढ़ता महसूस हुआ। अचानक होने वाले इस बदलाव को देखकर वे घबरा गई और उसे पालने में लिटाकर नंद बाबा को बुलाने भीतर भागी। इस बीच अवसर पाकर तृणावर्त ने कृष्ण को उठा लिया और अपने कंधे पर बैठाकर बवंडर बन आकाश में उड़ गया। आकाश में पहुंचे तृणावर्त ने बालक कृष्ण को मारने के लिए अपने शरीर को खूब झटके दिए तथा टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन कृष्ण तो जोंक की तरह उसकी गर्दन से चिपक गए थे और बाज के पंजों की तरह अपनी उंगलियां दुष्ट राक्षस की गर्दन में गड़ाते जा रहे थे। कृष्ण की लीला से उनका शरीर भारी होता जा रहा था। देखते ही देखते कृष्ण इतने भारी हो गए कि तृणावर्त उनके बोझ तले दबकर धड़ाम से धरती पर आ गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब माता यशोदा, नंद बाबा तथा दूसरे ग्वाल बाल वहां पहुंचे तो उन्होंने बालक कृष्ण को पर्वताकार दानव के मृत शरीर के पास अपना अंगूठा चूसते पाया। देवकी की 7वीं संतान दैवी लीला से उनकी कोख से स्थानांतरित होकर वासुदेव की ही पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गई थी। नंद बाबा ने सुरक्षा की दृष्टि से रोहिणी तथा उसके पुत्र को भी अपने घर में ही बुला लिया था। यादवों के कुलगुरु गर्ग ऋषि ने विधिवत उसका नाम संस्कार किया था। रोहिणी के पुत्र को बलराम व यशोदा नंदन को कृष्ण नाम दिया गया था। बलराम जहां धीर गंभीर थे, वहीं कृष्ण थे नटखट। एक बार बालक कृष्ण खाट पर सो रहे थे। पास में रेहड़ा खड़ा था जिस पर दही, दूध व मक्खन के भरे मटके बाजार ले जाए जाने के लिए लदे हुए थे। जब कृष्ण की नींद खुली तो वे रोने लगे, मानो बहुत भूखे हों। मां यशोदा व्यस्त थीं। उन्होंने कृष्ण की ओर ध्यान नहीं दिया। तब कृष्ण की क्रोध भरी लात ने रेहड़ी उल्टा दी। सारे मटके नीचे गिरकर फूट गए तथा दूध, दही व मक्खन फर्श पर बिखर गया। मटके गिरने व टूटने की आवाजें सुन मां यशोदा वहां दौड़ी आई। उन्होंने देखा कृष्ण का सारा शरीर दूध व मक्खन में लिथड़ा था और वे स्वयं एक टूटे मटके से मक्खन निकालकर खा रहे थे जो उनकी खाट पर आ गिरा था। एक दिन यशोदा ने बालक कृष्ण को मिट्टी फांकते देख लिया तो चिल्लाती हुई वे कृष्ण की ओर दौड़ी और जाकर उनका कान पकड़ लिया। कृष्ण ने सिर हिलाकर मिट्टी खाने के आरोप को
नकार दिया। यशोदा ने बालक को मुंह खोलने पर मजबूर किया ताकि वो उंगली से मिट्टी बाहर निकाल सकें। नन्हे कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा ठगी रह गई। कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड का विहंगम दृश्य नजर आ रहा था। वात्सल्य व भक्ति से विभोर होकर यशोदा ने कृष्ण को अपने अंक में भर लिया। एक दिन फल बेचने वाले की पुकार सुन बालक कृष्ण फल खरीदने मुट्ठी भर चावल लेकर बाहर की ओर दौड़े। जब तक फल वाली तक पहुंचते तब तक सारे चावल उंगलियों के बीच से होकर दाना दाना गिर गए। फलवाली ने बालक के भोलेपन पर न्यौछावर होकर काफी सारे फल वैसे ही दे दिए। फलवाली घर पहुंची तो अपनी टोकरी देख विस्मित रह गई। टोकरी में उसके बचे फल मूल्यवान रत्नों की ढेरियों में परिवर्तित हो गए थे। माँ यशोदा का ध्यान आकर्षित करने के लिए कृष्ण हर तिकड़म का सहारा लेते थे। एक दिन यशोदा दही बिलो रही थी तो कृष्ण ने दूध पीने के लिए रो रो कर घर सिर पर उठा लिया। फलस्वरूप यशोदा को उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर दही बिलोते हुए दूध पिलाना पड़ा। तभी यशोदा को याद आया कि रसोई में वो चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखाई थी। बदहवासी में वो कृष्ण को वहीं छोड़ भीतर भागी। बालक कृष्ण को अपनी इस उपेक्षा पर अत्यंत क्रोध आया। उसने दही वाला घड़ा मथनी मारकर फोड़ डाला। सारे दही फर्श पर फैल गई। अब कृष्ण ने वहां रखी बड़ी ओखली पर चढ़कर कुछ घड़े नीचे पटक दिए। घड़े गिरने की आवाज सुन कुछ बंदर व गोप खिड़की से कूद अंदर आए तथा मक्खन की दावत उड़ाने लगे। कृष्ण स्वयं एक घड़ा लेकर ओखली पर बैठ मुट्ठी भर भर कर माखन फाँकने लगे। आधा मक्खन मुंह में जा रहा था और आधा शरीर अथवा कपड़ों पर गिर रहा था। जब यशोदा मैया बाहर आई तो सारी दही फर्श पर फैली देख सन्न रह गई। उन्हें कृष्ण के दही में लिथड़े पैरों के नन्हे नन्हे निशान दिखे जो मक्खन की कोठरी की ओर गए थे। वो दौड़कर कोठरी के द्वार पर पहुंची और वहां उड़ रही मक्खन की दावत का नजारा देखकर स्वयं खो बैठी और क्रोधित स्वर में कृष्ण पर चीखी। यशोदा माता का तमतमाया मुखड़ा देख कृष्ण को आभास हो गया कि आज खैर नहीं है। कृष्ण ओखली पर से कूदकर खिड़की से बाहर भागे। एक डंडा लेकर यशोदा भी कृष्ण के पीछे दौड़ी। माँ बेटे की दौड़ कमरों, बरामदों व आंगनों को नापती हुई काफी देर तक जारी रही। अंततः यशोदा ने जब कृष्ण को पकड़ ही लिया तो नटखट ने ऐसा दयनीय मुखड़ा बनाकर रोना आरंभ किया कि यशोदा नरम पड़ गई तथा बोली, ठीक है, आज तुझे डंडे से नहीं पीटूंगी, परंतु तुझे दंड तो देना ही होगा। दंड रूप में यशोदा ने कृष्ण को कुछ समय के लिए उसी बड़ी ओखल से बांधने का प्रयास किया, पर रस्सी जरा छोटी पड़ गई। यशोदा ने एक और रस्सी जोड़ी तो वो भी छोटी ही रह गई। उन्होंने कई और रस्सियां जोड़ी, पर हर बार रस्सी रहस्यमय ढंग से छोटी पड़ती रही। अंत में हताश होकर
यशोदा रो पड़ी और बोली, अरे दुष्ट, क्यों सताता है मुझे सताकर क्या मिलता है तुझे। तब कृष्ण को यशोदा माता पर तरस आ गया। वे स्वयं स्नेह पाश में बंध गए, लेकिन नटखट कब तक चुपचाप बंधा रहता। उसने घुटनों व हाथों के बल जब रेंगना शुरू किया तो झटके से ओखल नीचे आ गिरा। अब ओखल कृष्ण के पीछे घिसटने लगा। बाहर आकर कृष्ण आंगन के आसपास हो गए। 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से रेंग गए तो ओखल पेड़ों में अड़ गई। कृष्ण ने जोर लगाया तो दोनों पेड़ गिरकर 2 देव पुरुषों के रूप में परिवर्तित हो गए। वास्तव में वे कुबेर के पुत्र थे जो शापग्रस्त होकर पेड़ बने थे। इस प्रकार कृष्ण ने उन्हें शाप मुक्त कर दिया था।